जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस लेकर आए हैं, जिसमें लगातार हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग शुरुआत करेंगे बेहतरीन क्वेश्चनों से। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। दोस्तों एक बार बता दें मैं आपको, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लगातार बेल आइकन दबा लेंगे और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों जरूर शेयर कर दें अगर आपको वाकई में क्लास पसंद आ रही। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, सीरीज का पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 है, फिर 8 है, फिर 20 है, फिर आपका 34, फिर आपका 76, फिर 182, 42 और अगली क्या होगी। देखो अगर दोस्तों आप 5 को उठा रहे हैं और 5 की मल्टीप्लाई 2 से करवाएं तो आपका बनेगा 5 दूनी 10 और माइनस का 2 करेंगे तो आपका बनेगा 8। ठीक है सर। अगर मैं 8 को उठाऊं और 8 की मल्टीप्लाई 2 से करवाऊं तो 8 दूनी होगा, नहीं 8 की मल्टीप्लाई 3 से, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24 और 24 में से अगर मैं माइनस कर रहा हूँ 4 को तो आपका क्या आ जाएगा सर, 20 आ जाएगा। ठीक है, या 8 दूनी 16, 20 दूनी 40, हाँ सही है। नहीं ये यहाँ पर एक गलत है भाई, ये गलत हुआ है। यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई करवाओ 2 से और प्लस का कर दो 4। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 4 20 हुआ। ठीक है, अगर मैं उठाता हूँ 20 को और 20 की मल्टीप्लाई करवाता हूँ 2 से, 20 दूना 40, 40 में कितना माइनस करेंगे 6, तो आपका कितना बन जाएगा 34। ठीक है, 34 को उठाओ, 34 की मल्टीप्लाई 2 से तो 2 चक्कू 8, 6 68 हुआ और 68 में कितना ऐड होगा तो आप कहेंगे 8, कितना आ जाएगा 76। अब की बात 76 की मल्टीप्लाई आपको फिर से 2 से करवानी पड़ेगी और माइनस कितना करना पड़ेगा 10, क्योंकि 76 की मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, कितना आएगा 1 15, कितना 152, 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 142। ठीक है, अब 142 की मल्टीप्लाई करवाओ दोस्तों 2 से, तो 142 की 2 से मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 28। ठीक है, कितना आ गया 284। और अब की बार क्या करना गया पड़ेगा, प्लस का 12, तो प्लस का 12 करोगे 6, 8 1 9 और 2, 296। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी में है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी में दिया गया है। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। कह रहा है आपको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन हालांकि पिछली बार एसएससी जीडी में नहीं आया, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा, शायद ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए, क्योंकि वो आपके वर्णमाला में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो सबसे छोटा कौन होता है, तो आप कहेंगे मक्खी, सबसे छोटी 4 पर आ जाएगी। मक्खी से बड़ा चूहा दोस्तों होता है। ठीक, अच्छा सबसे बड़ा कौन होता है, देखो मक्खी मिल गई तो ये तो आपके चूहा से बड़ी तो मक्खी है, तो आपकी हट गया, क्योंकि 4 वाला पहले आएगा। अब इनमें बताओ 2 या 5, 2 में आपको दिया है हाथी और 2 में 5 में शेर, तो आप सभी को पता है सबसे बड़ा हाथी होता है, लास्ट में 2 होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप रखना चाहें तो बीच में 1 5 को भी रख सकते हैं, क्योंकि एक बंदर आएगा, बंदर के बाद शेर, शेर के बाद हाथी, क्योंकि सबसे बड़ा हाथी होता है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए बनेगा। अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर दोस्तों बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है विषम कौन सा। ये क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन पिछली बार बहुत पूछेगा लगातार एग्जाम में। देखो अगर मैं उठाऊं 31 को और 28 को और इन दोनों का अंतर लूँ, ये अंतर में ले रहा हूँ दोस्तों अंतर, तो यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है, तो आप कहेंगे साफ साफ मेरा 3 बन रहा है। ठीक है, या माइनस कर दो क्योंकि सभी पहले बड़ी संख्या है। ठीक है, तो माइनस कर दो तब भी आपका 3 ही आएगा। अगर मैं 71 को उठाऊँ और माइनस कर दूँ 58, तो 8 यहाँ जाएगा, 11 3 बचेगा और 1 बचा 13। अगर मैं 91 को उठाऊँ और यहाँ पर मैं उठाता हूँ 78 को, तो यहाँ भी मेरा 13 ही आंसर आ रहा है। अगर मैं उठाता हूँ 51 को और माइनस करता हूँ 38 को, तो यहाँ भी मेरा कितना आ रहा है 13 आ रहा है। तो आप सभी को पता चल गया कि 3 में आपका 13 है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता होगा। चौथी संख्या जो अलग है वही आपका राइट आंसर होती है। विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर पहला होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहेगा। राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। एक ग्रामीण महिला पानी की खोज के लिए अपने घर से 2.5 किलोमीटर, दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन आप अपने आप लगाना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन को रोक लें और फिर उसके बाद लगा लें। क्वेश्चन करा एक ग्रामीण महिला पानी की खोज के लिए अपने घर से 2.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर में जाती है। तो दक्षिण दिशा में कितना जाती है, तो मैंने माना यहाँ से चली, कितना मैंने मान लिया यहाँ से चली और दक्षिण दिशा में कितना दोस्तों चली 2.5। ठीक, 2.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलती है। उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 1.5 चलती है, यानी पश्चिम की ओर मुड़ी और कितना चली 1.5 चली। ठीक है, 1.5 किलोमीटर चल जाती है। तब वह दक्षिण की ओर फिर से मुड़ती है और 0.5 किलोमीटर चलती है। अब वह फिर से कितना चली, तो आप क्या दक्षिण की ओर और कितना चली 0.5, कितना चली दोस्तों, वो 0.5 चली, कितना 0.5। अब क्या कर रही है कि फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 1.5 किलोमीटर चलती है। देखो एक बात आप सभी को बता दें, अगर वो अपनी बाईं ओर मुड़ेगी तो जाहिर सी बात दोस्तों इधर मुड़ेगी, और ये भी दूरी 1.5 किलोमीटर की थी, तो अब भी 1.5 किलोमीटर चली है, यानी कि अब वो जस्ट इसके सामने आ गई। अब उसने क्या कहा है कि वह अपने घर से संदर्भ में कहाँ और किस स्थिति में है। तो देखो आप सभी को पता है, तो भैया 2.5 किलोमीटर ये था और 5 ये, मतलब 0.5 है, तो कुल मिलाकर कितना 3 किलोमीटर दूर है। और अपनी स्थिति की भाई 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन उत्तर में नहीं सर, दक्षिण में, 3 किलोमीटर दक्षिण में।
अपने घर से भाई देखो 2.5 किलोमीटर ये और आधा किलोमीटर ये, तो कितना हुआ 3 किलोमीटर। और देखो भाई ये रहा इसका घर, तो इस घर के किधर दक्षिण है, नहीं है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर रहेगा। तेरा उस संख्या का चिन्ह जो दिए गए शब्दों में से संबंधित होगी। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। देखो 7 का 85 से जो संबंध है वही आगे का क्या होगा ये आप सभी को बताना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार बनेंगे तो आपको इनको गलत नहीं करना। समुच्चय वाले क्वेश्चन कई बनते। देखो आप कैसे कर सकते हैं, अगर मैं 7 का स्क्वायर लेता हूं आप कहेंगे 49 और इससे एक कम 36 मतलब 6 का स्क्वायर लेता हूं 36, तो मेरे पास 9 6 15 और 4 3 7 1 8 85 बन रहा है। यानी कि एक बात समझ गए कि जो संख्या दी है उसका स्क्वायर और प्लस उससे पहले का स्क्वायर, तो 25 और 16 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 16 आपका हो जाएगा 41, तो ये तो गलत हो गया। 8 को लो, 8 3 64, 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 बनेगा, प्लस में 7 का स्क्वायर आपका 49 बनेगा, 9 4 13 बिल्कुल सही, और 6 4 10 और 11, यानी कि राइट आंसर विकल्प उत्तर बी वाला बन गया। भाई ये हमने 8 का स्क्वायर ले लिया और एक इससे कम यानी कि ये 7 का स्क्वायर ले लिया, तो हमारा जो आंसर आया 113 आया, विकल्प उत्तर बी में दिया गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करें, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दोस्तों लगातार बनते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए आकृति वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या एक दर्पण दिया गया है, आपको आकृति दी गई है और दर्पण दाईं ओर रखा गया, यानी कि जो दर्पण रखा गया वो इस तरफ रखा गया है, तो बताना है चित्र का सही दर्पण छवि कौन सी होगी। देखो अगर आप इस ध्यान को पढ़ रहे होंगे तो देखो ये वाला जो होगा, यानी कि अगर इधर है तो ये जो यहाँ वाला ये दिया गया ये पूरा इधर आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से देखो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इन दोनों में है। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को अगर आप देख रहे होंगे तो ये देखो तीर जो है, यानी कि अगर मैं व्यक्ति को इधर बनाता हूं तो ये तीर बनेगा, ये वाला ऐसे आकर भैया ऐसे बने, मतलब ये वाला तीर तो जरूर बनेगा। मतलब मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूं, ये देखिए ये तीर तो जरूर बनेगा, लेकिन यहां पर ये तीर नहीं है। अच्छा अब ये आंसर ये भी नहीं है, क्यों नहीं आंसर है, क्योंकि इसकी अगर आप टांग देख रहे होंगे, इसकी आप टांग देख रहे हो तो ये देखो दोनों टांगें मुड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें एक टांग मुड़ी नहीं है। तो आप क्या करें, ये थोड़ी गलती हो गई, या तो आप इसको एक थोड़ा मोड़ लें तो राइट आंसर आप सी रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मोड़ ले तो राइट आंसर सी कर ले, वरना मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन चारों गलत है, लेकिन बनाने में कुछ गलती हुई, इसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। तो ये आपके जो पीडीएफ में गलती हुई है, तो इसके लिए क्या है, ये आपका अगर इधर कर लें तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है, और कोई भी आपका राइट आंसर है नहीं। अगर आप इसको इधर कर दें तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी बनेगा, वैसे ये भी नहीं है। आओ अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ये लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा सभी चट्टानें महासागर हैं, सभी महासागर गुब्बारे हैं। देखो चट्टाने को मैं सी अगर बना लूँ तो सभी चट्टाने जो है वो महासागर, तो सभी चट्टाने महासागर यानी कि यम है, ठीक है, सभी चट्टाने यम है। अब कह रहा है कि सभी महासागर गुब्बारे हैं, सभी महासागर आपके क्या हैं, गुब्बारे हैं, यानी कि जी है, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं, तो कुछ घड़ियां क्या हैं, गुब्बारे हैं, तो कुछ गुब्बारे भी घड़ियां होंगे, तो घड़ियां, ये घड़ियां हो गई, ठीक है, ये घड़ियां होंगी। अब आओ, अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि कुछ गुब्बारे चट्टाने, सर गुब्बारे ये चट्टाने हैं, बिल्कुल सही, कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, कुछ घड़ियां महासागर हैं, ये घड़ियां ये महासागर, कोई संबंध नहीं, दूसरा आपका गलत है। अगला कह रहा है सभी महासागर चट्टाने हैं, सभी महासागर चट्टाने हैं, गलत है भैया, कुछ महासागर चट्टाने हैं, सभी महासागर चट्टाने नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक अनुसरण करता है, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर बी वाला होगा, ठीक है। सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। देखो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, आप लोग इसमें अगर कन्फ्यूजन कर रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि कुछ गुब्बारे चट्टाने, तो जो कह रहा है कुछ गुब्बारे चट्टाने, तो गुब्बारे कौन सा था भाई, गुब्बारे कौन सा था यार, ये क्या बोला, सभी महासागर, कह रहा सभी चट्टाने महासागर हैं, ठीक, सभी महासागर गुब्बारे, ये वाला गुब्बारा था। अब देखो गुब्बारे ये हैं, तो कुछ गुब्बारे चट्टाने, तो अगर ये पूरा गुब्बारा है तो चट्टानों के अंदर भी इसका कुछ भाग आ रहा होगा, ठीक है, तो यानी कि पहला आपका सही है। अगला अगर कुछ घड़ियां महासागर, अब देखो महासागर का ये वाला हिस्सा और घड़ियां यहीं तक हैं, तो भैया इनमें कोई संबंध नहीं, तो आपका दूसरा हो गया गलत। अगला तीसरे वाले में मुझे लगता है आपको कन्फ्यूजन होगा, इसको भी मैं दूर कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, सभी महासागर चट्टाने हैं, देखो सभी महासागर चट्टाने नहीं है, कुछ महासागर चट्टाने हैं, क्योंकि अगर मैं महासागर को इस तरीके से बनाऊं, अगर मेरे हिसाब से अगर मैं इसको चित्र ड्रा कराऊं तो क्या बनेगा कि सभी महासागर क्या है, चट्टाने, तो इस पर अगर, तो ये तो आपको चित्र दिख नहीं रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाए। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सिर्फ बी वाला सही है। आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ जाएंगे। ये बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही फलक की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, 3 संख्या वाले फलक के सामने संख्या कौन सी, मतलब 3 के विपरीत आपको बताना है कौन सी संख्या इनमें से हो सकती है। आपको कुछ नहीं करना, देखो 3 आपको कहाँ दिख रहा है, 3 आपको ये दिख रहा है, सर 3 आपको कहाँ दिख रहा है, देख लीजिए भाई, 3 आपको ये दिख रहा है, 3 आपको ये दिख रहा है, 3 आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो 3 के विपरीत 6 और 1 तो आ नहीं सकते, क्योंकि कोई भी विपरीत फलकें अपने साथ नहीं आ सकती,
पासे में हमेशा दोस्तों 3 फलकें आपको दिखाई जाती हैं और कोई भी 2 मतलब विपरीत वाली आपको दोनों साथ साथ नहीं दिखाई जाएंगी, विपरीत वाली, ठीक है। तो 3 के विपरीत ना ही 6 आ सकता है ना ही 1 आ सकता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 6 काट देना। अब देखो 3 के साथ 4 है, यानी कि विकल्प में 4 भी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या बचेगा, 3 के विपरीत आपका 2 बचेगा, विकल्प उत्तर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर वाकई में आ रहा है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए किराया आकृति दी गई है, इनमें से आपको बताना है किराया जो आयत है वो आपका दिखा रहा है, इनमें से ये बताएं जो फोटोग्राफ है, इनमें क्वेश्चन पहले पढ़ समझो। देखो जो आयत है वो ऑप्टिशियंस को, जो आयत है, आयत ये रहा, आयत ये वाला है, ये आपको जो आयत है ये दोस्तों ऑप्टिशियंस, अरे ये लिख लो यार, ऑप्टिशियंस लिखा है, ऑप्टिशियंस, ठीक है। और वृत्त दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक, ये जो वृत्त है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है। और त्रिभुज आपको फोटोग्राफी, त्रिभुज ये भैया फोटोग्राफी है, त्रिभुज भैया फोटोग्राफी हो गया, ठीक है, त्रिभुज फोटोग्राफी। और कह रहा है दोस्तों वर्ग जो है फुटबॉलर को, वर्ग जो है ये फुटबॉलर, फुट बना लिया, ठीक है, फुटबॉलर को बोलते हैं। अब कह रहा है कि फुटबॉल को प्रदर्शित अक्षरों का कौन सा समूह आपको उन फुटबॉलर खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है जो फोटोग्राफ और ऑप्टिशियन है, यानी कि फुटबॉलर होना चाहिए, यानी कि फुटबॉलर होना चाहिए, फोटोग्राफ भी होना चाहिए और आपका ऑप्टिशियन भी होना चाहिए। यानी कि मैं अगर देखूं तो राइट आंसर मेरा डी बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अच्छा 2 ऑप्शन दे रहे तो सिर्फ और सी आपका डी बनेगा, क्योंकि अगर आप ई को देख रहे होंगे तो ई जो, अगर मैं ई को लेता हूं तो ई भैया इसमें नहीं आ रही, मतलब इसमें क्या नाम इसका, फोटोग्राफी में नहीं आ रही। अगर मैं एफ को ले रहा हूं तो एफ सिर्फ और सिर्फ आपका आयत में, तो आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि डी जो है वो तीनों में दिया गया और कोई भी तीनों के साथ आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है उन फुटबॉलर खिलाड़ियों को आपको प्रदर्शित करना है जो फोटोग्राफर के साथ ऑप्टिशियंस भी हैं। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। क्या 4 अक्षर दिए गए 3 समूहों का एक निश्चित तरीके से एक संग साथ है, अलग वाले को आपको देखना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। देखो इसमें आपको बीच वाली संख्याओं से मुझे लगता है कोई मतलब नहीं। देखो दिमाग लगाओ, अगर आप देखो इस क्वेश्चन को अपने आप करके ले देख लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोग करके देख लें, उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन देख लगाने का। अगर मैं जे को देखूं 10 पर है और पी को लास्ट वाले को देखूं 16 पर, इनका अंतर मेरे हिसाब से 6 आ रहा है, ठीक है। अंतर मैं देख रहा हूं, अंतर भाई, अंतर इनका 6 आ रहा अंतर। अगर मैं इसको देखूं 8 है और इसको देखूं ये 13, ये आपका 13, ये 13 पर आता है, इसका अंतर कितना है 8 5 13, ये आपका 5 है, ठीक है। अगर पी देखता हूँ ये 16 पर आता है और ये आपका आता है 21, भी आता है 21 पर, यानी कि यहाँ अगर मैं अंतर देखूँ 16 5 21 है, ठीक है। यहाँ देखूँ 4 पर, ठीक है। और यहाँ आपका है जे आपका चाहता है जे 10 पर, तो यहाँ भी 6 का अंतर है। क्या गड़बड़ भाई, पी 16 16 6 22, 16 6 22 होता है भाई साहब, 16 6 का होता है 22, ये 16 6 में 21 कर रहा हूँ, 16 6 22 होता है, तो 16 6 होता है 22। अगर 22 करोगे तो यह भी 6 है और ये भी 6, तो आपको समझ गए होंगे। आपका जो राइट आंसर बचेगा आपका विकल्प उत्तर कौन सा, बी होगा, क्योंकि बी में 5 का अंतर है लास्ट वाली शुरू वाली संख्याओं में, और जबकि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है, उसमें आपका 5 का अंतर, बाकी सब में 6 का पहले और लास्ट वाली संख्याओं में अंतर दिया गया, ठीक है। अंतर से आप क्वेश्चन लगाएंगे, आप दूसरे तरीके से लगाएंगे, हो सकता है लगेगा, लेकिन आंसर भी आपका बी ही आएगा, और ये सबसे सरल तरीका हो सकता है आपके लिए। चलिए आइए मैं अगले क्वेश्चन पर आप सभी को ले चलता हूँ। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए समुच्चय का जो संबंध दिया गया वही आपको बता, 4 14 और 10 44। तो आप ये कहेंगे कि 4 में 10 जोड़कर आपका 44 बनेगा, लेकिन 4 के साथ फिर अगर 10 आप किसी को जोड़ रहे हैं वो आपका नहीं बन रहा है। तो आप देखो कैसे करेंगे। देखो क्या मैंने किया सर, 4 की गुणा मैंने करवा दी 3 से, 4 3 12 और 12 में कर दिया 2, तो कितना हो गया 14, ठीक है। 14 को ले लिया, 14 3 42 और प्लस का 2 कितना हो गया 44, ठीक है 44। अगर मैं देखूं 3 से गुणा करके प्लस का 2, 5 3 15 तो पूरी है, 9 दूनी 18 ये भी नहीं है, 11 दूनी 22, सॉरी 9 3 27, 27 में 2 होगा, ठीक है। ये देखो 11 की गुणा करवाओ। अब देखो इसको देखो, अगर इसको देख रहे होगे आप इस वाले को, तो 11 की गुणा किस में करवाओ 3 में, 11 3 33 और 2 आपका कितना हो जाएगा, कहाँ आएंगे 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 को उठाओ, 35 गुणा 3 से 35 3 कितना हो जाएगा 105, और प्लस में आपका 2 करोगे, 35 या प्लस में 2 तो कितना आ जाएगा 107। तो विकल्प उत्तर क्या होगा, तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट है, उसी तरीके का दर्शाया गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आएगा गलत बिल्कुल नहीं करना। आओ अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, ये देखो आकृतियां दी गई, आपको बताना है कौन से मोड़कर काटा जा सकता है। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको चित्र बनाकर दिया गया है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इन्होंने 2 बिंदु रखे हैं, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि इन्होंने रखे हैं 2 बिंदु, ठीक है। बीच में इन्होंने फूल बनाया है, तो ये भी आकृति बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर बीच में दिए गए बिंदु, ठीक है। अच्छा इन्होंने 2 बनाए हैं, तो 2 के पैर बनेंगे, यहाँ पर सिंगल के पैर बनेंगे, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी आपका बिना देखे आ गया, ठीक है। विकल्प उत्तर सी आपका बिना देखे हुए आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। विकल्प उत्तर सी बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप दिमाग लगाओ भाई। देखो यहाँ पर इन्होंने 2 बिंदु रखे हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल
नहीं हो सकता। इन्होंने यहाँ पर बीच में फूल बनाया, ये देखो आपकी फूल की आकृति दिख रही होगी। फूल की आकृति अगर आपको नहीं दिख रही तो एक बार देखने की कोशिश करेंगे। फूल की आकृति बनाएगी तो ये आपके बीच में ये तो हो नहीं सकता क्योंकि आकृति फूल की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इन्होंने हर खाने में दो दो बनाए, नहीं कि हर खाने में दो दो होने चाहिए, यहाँ पर सिंगल है, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, ये आकृति देखने देखो, नॉन वर्बल के क्वेश्चन आपके काफी आते हैं, तो इसमें आपको डरना नहीं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ये देखिए, ये आपको बताना है किस आकृति में अंतर्निहित है। राइट आंसर बताना है किस आकृति में अंतर्निहित है। क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है दोस्तों, किस आकृति में अंतर्निहित है। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आपको देखो, अगर मैं इसको देखूं, ये देखिए ये आया, फिर इसके बाद ये आया, फिर इसके बाद इसके ये आया। तो देखो अगर मैं इस आकृति को देखूं तो आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं जूम कर दूं, जूम करूं, देखो तो जूम करो, अगर जूम करो देखो ये आई, फिर उसके बाद ये आई, फिर उसके बाद ये आई, तो यही तो आकृति दी गई थी, यही आकृति आपकी दी गई थी। देखो आपको पता भी चल रहा होगा। देखो अगर मैं इसको देखूं, ये देखो ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो यही तो आकृति है और यही भी आकृति आपको दी गई। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से मेरा बी बनेगा, ठीक है। बी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूँ। इस क्वेश्चन को बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी, ऐसे क्वेश्चन जीडी में खूब पूछेगा, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सीधे सीधे क्या करेंगे आप, सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लो। तो जी आता है आपका 7 पर, ठीक है। ए आता है आपका 1 पर, मैं 7 लिख रहा हूँ जी को। जी आता है 7 पर, एक आता है 1 पर, टी आता है 20 पर, ई आता है 5 पर, ठीक है। और इसको लिखा क्या गया है, इसको दोस्तों इन्होंने लिखा है 8। 8 के बाद तुम्हारा है 21, 24, ठीक है, 24 है। फिर आपका है ये आपका 26 है, ठीक है। ये आपका फिर से 24 है, ठीक है। ये आपका फिर से 24 है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर इन्होंने क्या किया है भाई, क्या प्लस का 6। देखो अगर एक दिमाग लगाओ, आप कहेंगे क्या दिमाग लगाना, दिमाग कुछ नहीं लगाना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 27 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। ये आपका क्या है 5 है, तो इसे आप 26 5 31 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। 26 से 24 माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है प्लस का 6 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सर माइनस का कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 6 7 माइनस का 7 हो रहा है, ठीक है। यही करना है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये सब का 19 पर आता है, प्लस का बंद करोगे 20 पर, टी आना चाहिए, ठीक है, टी आना चाहिए। उसके बाद मेरा आता है आई आता है ऊपर 9 पर माइनस करेंगे 2 7 7 पर जी बचना चाहिए। तो जी ऑप्शन सी में दी गई और किसी में नहीं, तो यही आपका राइट आंसर होगा। बाकी आप अपने आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी यही आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ऐसे आए तो गलत नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप 14 से देखेंगे तो ये तो यार भैया प्लस हो रहा है, क्या गड़बड़ है। अगर आप 14 से देखेंगे तो ये तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, फिर मैं ऐसे देख लूँ और कोई तरीका अगर लॉजिक बन रहा है तो मैं फिर से, क्योंकि अगर आप 14 से देखेंगे, 14 14 और 6 तो 20 होना चाहिए। 14 6 14 से 20 और ये आता है एस टी 19 पर। ये क्या दिया, एस टी 19, ठीक है। ये वाई, अरे वाई भाई 25 पर होती, मैं माफ़ी चाहूँगा भाई, वाई 25 पर होती, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। वाई कितने पर 25, हाँ, तो प्लस का 5 होगा। अगर वाई 25 पर है तो ये प्लस का 5 होगा, तो 14 5 19 भी होता है। और के से देखो माइनस का 7 की के से 11 ये आया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये भी आएगा 6 7, ठीक है, 24, ठीक है, राइट आंसर। अगर 11 करेंगे, 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा। तो यार यहाँ पर क्या है 31 6, ये 124 पर होता है, ठीक। ये आपका बनेगा 26 5 31, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या बन गया, सी ही बन गया। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं लगातार आप सभी को ऐसे क्लास दे रहा हूँ ताकि आप एक बेहतरीन स्कोर कर पाएँ। लाइक दोस्तों जरूर करेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों में। कभी भी नहीं कहता ज़्यादा, लेकिन आज कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बेहतरीन मेहनत कर रहा हूँ सभी के लिए। क्वेश्चन भी बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।